ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंच चुके हैं। धर्मनगरी मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ, आप देख सकते हैं तस्वीरें। और मथुरा में कई कार्यक्रम हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के। मिनट टू मिनट कार्यक्रम की हर तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। तो अभी फिलहाल जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। अहम दौरा है उनका मथुरा का। और साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी का हर कोई स्वागत यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। मथुरा के अहम दौरे के बाद आगरा निकलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अहम दौरा है सीएम योगी का, जहां पर कई कार्यक्रम होने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के मथुरा में ही। तो पहुंच चुके हैं मथुरा, कृष्ण की नगरी। मथुरा और आगरा, ये दो जगह का जिलों का कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का। कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन पूजन करने का भी कार्यक्रम। ब्रिज में 5 घंटे के प्रवास पर वो रहेंगे। मथुरा के फरह में दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेला और प्रदर्शनी में भाग लेने दीनदयाल धाम सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। किसानों को एकात्म मानववाद की प्रासंगिकता के बारे में भी बताने वाले हैं सीएम योगी। और अहम दौरे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा के लिए निकल जाएंगे। फरह के दीनदयाल धाम पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मथुरा का अहम दौरा सीएम योगी का। नितिन हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नितिन, मथुरा पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ आज के कार्यक्रम इनके रहने वाले हैं, अभी कहां पर मौजूद हैं? देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर कान्हा की नगरी मथुरा पहुंचे हुए हैं और करीब 4 घंटे तक सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में रहेंगे। सबसे पहले जो मुख्यमंत्री हैं उनका औरंग खटोला फरह स्थित दीनदयाल धाम पर के हेलीपोर्ट पर पहुंचा और दीनदयाल धाम से जो दीनदयाल धाम स्मृति जो भवन है वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए और दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि के कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके बाद जो मुख्यमंत्री हैं जन्मोत्सव जो मेला और प्रदर्शनी जो हर साल पंडित दीनदयाल धाम की जो जन्मस्थली है वहां पर लगता है उसमें शिरकत करेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री किसानों से बातचीत करेंगे, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता है कि हमेशा जो किसानों की आय दोगुनी हो, तो इसी संदर्भ में किसानों से बातचीत करेंगे और उनको संगोष्ठी है उसको संबोधित करेंगे। इसके बाद विकास की जो योजना है उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परखेंगे कि कौन कौन से विकास कार्य कितने कितने हुए हैं और आगामी भविष्य में कौन कौन सी जो सौगात जो है ब्रजवासियों को देनी है और जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए जो विकास योजना है उनको किस तरीके से खाका किया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे और बैठक करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला जन्मभूमि पहुंचेगा। रामलीला ग्राउंड मैदान है, वहां पर उनका औरंग खटोला उतरेगा और उसके बाद मुख्यमंत्री सीधे जो है जन्मभूमि जाएंगे, जहां पर भगवान के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे। साथ ही गिरिराज की जो सप्तकोशी परिक्रमा है, 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा है, उसमें जो गोल्फ कार जो श्रद्धालुओं के लिए मुख्यमंत्री के विकास योजनाओं के चलते जो पहल पर जो है गोल्फ कार की जो सुविधा है वो दी जाएगी, क्योंकि 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, बुजुर्गों के लिए काफी रहता है और ई रिक्शा जो एनजीटी के आदेश पर बंद है, जिसके चलते गोल्फ कार के माध्यम से श्रद्धालु गिरिराज जी की परिक्रमा दे सकेंगे। इसका जो सौगात जो है श्रद्धालुओं को देंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री वापस रामलीला ग्राउंड पहुंचेंगे और वहां से आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मथुरा के अहम दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें थोड़ा की तस्वीरें दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की एक बार फिर से तस्वीरें सामने आते हुए किसानों से उन्होंने बातचीत की, मुलाकात की और हर कोई उनका यहां पर स्वागत करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद आगे भी कई उनके कार्यक्रम हैं प्रस्तावित। तो मथुरा से अभी सीधी तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ की आप यहां पर देख रहे हैं। महिलाओं से भी वो बातचीत करते हुए। कई कार्यक्रम है सीएम योगी के आज मथुरा में और बैक टू बैक कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, क्योंकि इसके बाद
आगरा के लिए वो रवाना हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ब्रिज में यहाँ 5 घंटे का प्रवास रहने वाला है। फरह दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेला यहाँ लगाया गया है और प्रदर्शनी भी यहाँ पर देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दीनदयाल धाम में मौजूद हैं। किसानों से भी सीएम योगी यहाँ पर मिलते हुए किसानों को एकात्म मानववाद की प्रासंगिकता बताते हुए सीएम योगी नजर आए हैं। इसके बाद वो लघु उद्योग भारती के उद्यमी सम्मेलन में भी प्रतिभाग करेंगे, लेकिन आगरा में उसके लिए भी रवाना होंगे। लेकिन फिलहाल आपको हम मथुरा से तस्वीरें दिखा रखे हैं। ये जो प्रदर्शनी है, ये जो मेला लगाया गया है दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेला, यहाँ पर अभी फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। महिलाओं से भी उन्होंने बातचीत की, उनसे भी काफी जानकारी ली प्रदर्शनी को लेकर भी, मेले को लेकर और किस प्रकार से काम किया जा रहा है यहाँ पर। ये देखिए बातचीत करते हुए सीएम योगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसके बाद भी कई कार्यक्रम हैं सीएम योगी के, लेकिन फिलहाल आप मथुरा से तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेला और प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए दीनदयाल धाम सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। किसानों से भी उन्होंने बातचीत की, मुलाकात की। देख सकते हैं आप तस्वीरें। प्रदर्शनी उद्घाटन समारोह में सीएम योगी यहां पर पहुंचे हुए हैं। हर कोई उनके साथ तस्वीरें खिंचवाना चाह रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है। भव्य स्वागत यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का दिलखोर कर स्वागत किसानों के द्वारा यहाँ पर किया गया है। इसके बाद अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग करने का भी उनका कार्यक्रम है। लेकिन प्रदर्शनी उद्घाटन समारोह में फिलहाल सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। किसानों से, यहाँ के वर्कर्स से बातचीत करते हुए, क्योंकि महिलाएं भी यहाँ पर कार्य कर रही हैं, उनसे भी मिलते हुए, बातचीत करते हुए सीएम योगी नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर और महत्वपूर्ण तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाएंगे। नितिन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नितिन, अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि प्रदर्शनी उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी मौजूद हैं, और जरा इस मेले के बारे में, इस प्रदर्शनी के बारे में बताइए, कितना ज्यादा अहम हो जाता है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अभी मौजूद हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो इसकी विशेषता की, तो क्योंकि पंडित दीनदयाल धाम जिन्होंने अंत्योदय की भावना को जागृत किया था और उसी के उद्देश्य के साथ काम किया था कि जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है उसके पास तक के सारी मूलभूत आवश्यकताएं पहुंचे, विकास उसके पास तक पहुंचे, तो उनकी जन्मस्थली है, उससे जिन स्तर पर ये कार्यक्रम होता है। 7 दिवसीय मेला लगता है पंडित दीनदयाल धाम पर। एक प्रदर्शनी लगती है जिसमें जो जीवन में के जो इस प्रदर्शनी में जो लोग आते हैं, तमाम जो जीवन से जुड़ी हुई जो है उनको रखते हैं और उसके बाद उसको देखते हैं और उससे एक प्रेरणा लेते हैं पंडित दीनदयाल जी से। तो कहा जा सकता है कि प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया जाता है। और इसमें जो, क्योंकि आसपास के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें भी इस प्रदर्शनी में लगते हैं, मेला लगता है। आसपास के जो इलाके के लोग हैं बड़ी संख्या में सब प्रदर्शनी में आते हैं, मेले में आते हैं, और इसी के माध्यम से हर साल एक जो मेला लगता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग यहाँ पर आते हैं और लोगों को एक संदेश देते हैं, जो पंडित दीनदयाल का एक सपना था। जी, भी जानना चाहेंगे, जो प्रदर्शनी देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, वो महिलाएं वहां पर किस प्रकार से कार्य करती हैं, क्या क्या काम वहां पर होते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं वहां पर सिलाई बुनाई का भी काम हो रहा है, कपड़े का भी काम हो रहा है, उसके बारे में जरा बताएं। जी देखिए, जो पंडित दीनदयाल की जन्मस्थली है, यहाँ पर जो ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। मथुरा दौरे पर सीएम योगी हैं और यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय के प्रदर्शनी मेले में प्रदर्शनी उद्घाटन समारोह में सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेला है ये,
और यहाँ पर जितने भी वर्कर्स हैं उनसे भी बातचीत करते हुए सीएम योगी नजर आए हैं। किसानों से बातचीत की है सीएम योगी ने और इसके बाद आगे का उनका कार्यक्रम है उसके लिए भी वो रवाना हो जाएंगे। नितिन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। नितिन, ये सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, उसके बारे में बताएं। हम अभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो प्रदर्शनी है इसमें जो महिला हैं, जो आत्मनिर्भर भारत का जो संदेश है वो यहाँ पर साकार होता हुआ दिखाई देता है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए जो प्रदर्शनी लगाई जाती है, यहाँ पर जो है जो गौ से जो जुड़े हुए हैं, जो गाय से जुड़े हुए उत्पाद हैं उनका निर्माण होता है। तो कहा जा सकता है कि जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यहाँ पे होता है और उसी को मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मुख्यमंत्री उन्हीं को देख रहे हैं, उनका निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हैं वो हाथ से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट होते हैं उनका निर्माण होता है। तो कहा जा सकता है कि यह जो दीनदयाल धाम है ये अपने आप में एक लोगों को जीवन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा स्थान होता है। बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पर महिलाएं भी हम देख रहे हैं कि बड़े लेवल पर उनको भी रोजगार मिल रहा है, वो भी आत्मनिर्भर हो रही हैं। जी देखिए, जो जिस तरीके का केंद्र है, क्योंकि दीनदयाल धाम जी की जो सपना था उसी सपने को साकार करने के लिए पूरा दीनदयाल धाम जो उनका पैतृक गांव है पंडित दीनदयाल जी का, उस स्थान पर ये बना हुआ है। यहाँ पर जो आसपास के गांवों की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आती हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उनका निर्माण करती हैं। उसी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मुख्यमंत्री देख रहे हैं कि किस तरीके से आज जो तस्वीर जो बदलती हुई दिखाई दे रही है, लोग अपने व्यवसाय को कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जो ये केंद्र है जो समाज को एक संदेश देता है और संदेश जो दीनदयाल धाम जी ने दिया था, जो सपना उन्होंने देखा था, आज वो सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, आप ये भी बताइए इसके बाद आगे क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम योगी का, क्योंकि ब्रज में मथुरा में मौजूद हैं, तो क्या इसके बाद पूजा अर्चना करने को लेकर, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात को लेकर आगे के क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, इसके बाद मुख्यमंत्री जो प्रदर्शनी है, इस प्रदर्शनी के बाद जो ग्रामोद्योग केंद्र है, इस जो परिसर है दीनदयाल धाम परिसर है, यहाँ पे एक ग्रामोद्योग केंद्र भी बनाया गया है, उसका भ्रमण करेंगे और उसके बाद किसानों से बातचीत करेंगे। किसानों से बातचीत करने के बाद उनको जो है एक जनसभा को संबोधित करेंगे और संबोधित करने के बाद जो विकास कार्य की योजना है पंडित दीनदयाल धाम के सभागार में, वहां पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचेगा, जहां पर वो पूजन अर्चन करेंगे और पूजन अर्चन के बाद जो गोवर्धन परिक्रमा मार्ग है उसमें संचालित करने वाले जो गोल्फ कार हैं उनका जो है सौगात जो है श्रद्धालुओं को और भक्तों को देंगे। तो उसके बाद कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का करीब 4 घंटे का जो दौरा है, वो भ्रमण का जो कार्यक्रम है वृंदावन का, वो यहाँ पर 4 घंटे का हो जाएगा और उसके बाद फिर वो मुख्यमंत्री आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, हम यहाँ पर देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल हर एक चीज को बारीकी के साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शनी को, वहां की मशीनों को, महिलाओं से भी बातचीत कर रहे हैं। नितिन, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी 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 बिल्कुल, हर एक चीज को एकदम बारीकी के साथ मुख्यमंत्री देख रहे हैं और यही नहीं, संवाद भी वहां पर स्थापित कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर काम होता है फैक्ट्री में और कौन कौन सी मशीनें लगाई गई हैं। जी देखिए, कहा जाता है दीनदयाल धाम जो है इसमें जो आत्मनिर्भर जो भारत है उसको बनाने के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको महिलाएं तैयार करती हैं और आप देख रहे हैं कि सीधा संवाद महिलाओं से हो रहा है। उस बात की जानकारी कर रही हैं कि कब से वो कार्य कर रही हैं, कितना समय उनको यहाँ पर कार्य करते हुए होगा, किस तरीके से उनके जीवन में जब इससे इन्होंने कार्य की शुरुआत करी है, कब से उनके जीवन में किस तरीके का बदलाव आया है, साथ में मशीनें किस तरीके से काम करती हैं, प्रोडक्ट्स कैसे तैयार होता है। तो सारी चीजों की जो सारे चीजों की जो जानकारी है खुद मुख्यमंत्री जुटा रहे हैं और जो वहाँ पर जो संस्थान के जो लोग हैं, पंडित दीनदयाल समिति के जो लोग हैं, वो मुख्यमंत्री के साथ चल रहे हैं और सारी चीजों से उनको अवगत करा रहे हैं कि किस किस तरीके से जो रॉ मटेरियल है उसको इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद किस किस प्रक्रिया से होकर गुजरता है और लोगों को एक स्वरोजगार के जो है साधन बड़ी मात्रा में पंडित दीनदयाल धाम से जो है लोगों को मिल रहे हैं। जी जो भी दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं, जरा उनको भी बताइए कि अगर दीनदयाल धाम अगर कोई पहुंचता है या फिर दीनदयाल धाम प्रदर्शनी का जो सीएम योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर निरीक्षण कर रहे हैं, कौन कौन से अलग अलग प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाते हैं जिससे स्वरोजगार उत्पन्न हो रहा है? देखिए, अगर बात करें तो दीनदयाल धाम में जो है कपड़े, क्योंकि सबसे पहले आपने देखा होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब पहला कार्यकाल जो है संभाला था, तो उस समय जो कपड़ा था, गेरुआ कपड़ा जो था, वो सबसे ज्यादा कपड़ा इसी में बने थे और कुर्ते की जो मांग थी वो सबसे ज्यादा
जो कुर्ते की जो मांग थी वो इसी दीनदयाल धाम से जो है पूरी हुई थी। यहाँ पर जो बड़ी संख्या में सिलाई का कार्य है, सिलाई के साथ साथ जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं, उन खादी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर बनाने के काम होते हैं। साथ में गौ उत्पाद का जो है जोर यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा दिया जाता है, और गौ से जो दूध से जो उत्पाद होते हैं उनको यहाँ पर बड़ी मात्रा में तैयार किया जाता है, क्योंकि ग्रामीण अंचल में पंडित दीनदयाल धाम जो है वो स्थापित है और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में दूध यहाँ पर आता है। तो गाय के अगर हम बात करें तो गोबर से किस तरीके से लाभ लिया जा सकता है, दूध से किस तरीके से लाभ लिया जा सकता है, साथ में अगर हम बात करें तो किस किस तरीके के और प्रोडक्ट्स हैं, गाय के पेशाब का भी यहाँ पे जो है उससे दवाइयों को बनाने का काम बड़ी मात्रा में होता है। तो मुख्यमंत्री जो है उसको सारे का जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं उसको बड़ी बारीकी से और गहनता के साथ देख रहे हैं और उसके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या इन सब के बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर सकते हैं? क्या उनके किसी तरह से प्रेस से भी मुखातिब हो सकते हैं इन सब के बीच? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी मुख्यमंत्री जो प्रदर्शनी है उसको देख रहे हैं। दीनदयाल धाम में जो परिसर है और उस परिसर में जो प्रदर्शनी लगाई गई है, जो उत्पाद हैं उनको देख रहे हैं, और उसके बाद खादी जो ग्राम उद्योग का उद्घाटन है उसको करेंगे। किसानों से संवाद के बाद मुख्यमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी की गई है। बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री मंचासीन होंगे और वहां पर जो है जनता को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री जिस तरीके से आपने देखा है कि जनसभा को संबोधित करते हैं तो किस तरीके से विपक्षियों पर हमलावर होते हैं, साथ ही जो प्रदेश में जिस तरीके की कानून व्यवस्था है, जो माफिया हैं उनका किस तरीके से जो है निस्तानाबूद किया गया है, उन सब पर जनता से संवाद करते हैं। और जनता से संवाद करने के साथ साथ, क्योंकि मुख्यमंत्री का लगाव कान्हा की नगरी मथुरा से रहा है और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा भी होगा कि जन्मभूमि का जो है मुद्दा काफी जोर पकड़ा हुआ है, तो मुख्यमंत्री इसके बाद जन्मभूमि जाएंगे। इस जन्मभूमि पे जाने के बाद पूजा अर्चना करेंगे और जन्मभूमि पर ही जो गिरिराज परिक्रमा के लिए 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा है उसके लिए जो गोल्फ कार्ट जो सुविधा श्रद्धालुओं के लिए दी गई है उसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही हम बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार जो जनपद में करोड़ों की सौगात जो श्रद्धालुओं के लिए दी जा रही है, बरसाना में रोपवे बन रहा है, वृंदावन विकास के कार्य हो रहे हैं, कॉरिडोर की भी चर्चा चल रही है। तो इन सब चीजों पर भी अधिकारियों से बात होगी, चिंतन होगा, मंथन होगा, और जो सौगात श्रद्धालुओं को दी जा सकती है उसका भी मुख्यमंत्री अपने मंच से जो है जनता को सौगात दे सकते हैं। जी से जानकारी देने के लिए नितिन आपका बहुत शुक्रिया। तो कान्हा की नगरी पहुंचे हुए सीएम योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों की ग्राउंड रिपोर्ट भी वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर सीएम योगी आदित्यनाथ महिलाओं से भी संवाद स्थापित करते हुए और किस प्रकार से दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेला और प्रदर्शनी को देखते हुए ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के सरकार में किस प्रकार से महिलाएं इंडिपेंडेंट हो रही हैं और रोजगार के अवसर भी यहां पर बढ़ते हुए उनके लिए नजर आ रहे हैं। आत्मनिर्भर देश की ओर लगातार कार्य होता हुआ। हम आपको सभा स्थल की तस्वीरें भी दिखा रखे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे। स्मृति महोत्सव मेला जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेला और प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ बस पहुंचने वाले हैं। और इससे पहले भी आपने देखा कि काऊ मिल्क से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसका भी निरीक्षण करते हुए जितनी भी मशीनरीज वहां पर लगाई गई हैं उसको भी बारीकी से देखते हुए परखते हुए सीएम योगी नजर आए हैं। संवाद भी उन्होंने वर्कर्स के साथ स्थापित किया, महिलाओं से भी बातचीत की उन्होंने, किस प्रकार से अलग अलग ये मशीन काम करती है, कैसे रोजगार उत्पन्न हो रहा है और किस प्रकार से महिलाएं यहाँ पर काम करके उन्हें कैसा फील हो रहा है, ये सारी जानकारियां लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ महिलाओं से भी नजर आए हैं, बातचीत करते हुए नजर आए हैं। तो कान्हा की नगरी में सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। साथ ही आपको बता दें कि अब दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेला और प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए वो कुछ ही देर में यहाँ पर सभा स्थल में पहुंचेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।